नमस्कार सभी को। आज हम आए हैं छोटी शीतला माता मंदिर में, जहां पर मेरे मामा जी की बेटी की शादी है। यहाँ पर देखिए शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये मंदिर हमारे गांव में ही है और बहुत सुंदर है। माँ शीतला देवी पार्वती का अवतार है। माँ को स्वच्छता और आरोग्य की देवी माना जाता है। देवी शीतला के अपने एक हाथ में एक कलश में शीतल पेय, दाल के दाने तथा रोगाणुनाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में चांदी की झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। मान्यता है कि छोटे बच्चों को स्किन से रिलेटेड बीमारियों से बचाने के लिए भी माँ की पूजा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप भी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो उतने में बारात भी पहुँच गई थी और चाय पानी करवाने के बाद देखिए यहाँ पर दूल्हे राजा का स्वागत किया जा रहा है। दूल्हे राजा का स्वागत करने के बाद यहाँ पर देखिए पंडितों के द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ शादी की सारी रस्में पूरी की जा रही हैं। तो यहाँ पर इस शादी में बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था। इसमें अपने कुछ जो खास रिश्तेदार थे उनको बुलाया गया था। तो इस शादी में सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि ये बिल्कुल सिंपल सी शादी थी और यहाँ पर ज़्यादा तामझाम और दिखावा नहीं था। तो इस तरह की शादियां हमारी सोसाइटी के लिए एक मैसेज भी देती हैं। वो यह है कि हमें दूसरों की देखा देखी, ज़्यादा तामझाम और दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही विवाह शादियों में हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में जो अमीर लोग हैं वो अपनी शादियों में बहुत ज़्यादा तामझाम और दिखावा करते हैं। तो उनकी देखा देखी जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो भी अपने बच्चों की शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि बेटियों की शादी में जो माँ बाप हैं वो अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं और कई बार उनको कर्जा भी लेना पड़ता है, जो कि गलत है। तो इस तरह से माता रानी के दरबार में माँ के साक्ष्य में शादी की सारी विधियां हुई। कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का ही नहीं बल्कि दो परिवारों का बंधन होता है। ऐसे में सबकी खुशी का ख्याल रखते हुए पति पत्नी को आगे बढ़ना होता है। शादी को जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला माना जाता है, क्योंकि इस रिश्ते को निभाने के लिए सब्र, त्याग, प्यार और विश्वास की ज़रूरत होती है। तो इसलिए शादी में ज़्यादा तामझाम और दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जिससे उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी, सफल और मंगलमय हो। मंत्रोच्चारण के द्वारा विवाह संपन्न होने के पश्चात अब यहाँ पर देखिए वर वधू के द्वारा जयमाला की तैयारी की जा रही है। जयमाला की तैयारी की जा रही है और वर वधू के द्वारा एक दूसरे के गले में वरमाला डाली गई। आप जब नानी का लेंगे इसको राम से भगवान
पूरा खराब हो जाएगा। सामने देख लो आप एक बार सामने देख लो। दूल्हा दुल्हन के द्वारा एक दूसरे के गले में बरमाला डालने के पश्चात अब यहाँ पर देखिए दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने की रस्म की जा रही है। नहीं होना ओम सुमंगलीर्यं वधूरिमागम स्वेत पश्यत वाद्यं दत्वा याथास्तं स्वेदन पिछले दो आगे करा सीधा आगे अब बस हो गया सोना महंगा ये नहीं हमें बड़ा सस्ता है। मांग में सिंदूर भरने की रस्म के बाद फिर यहाँ पर माता रानी के मंदिर की 7 परिक्रमाएं की गई। जिस तरह से जब घर में विवाह होता है तो लगन मंडप में जो अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 वचन निभाने की कस्में खाई जाती हैं, तो यहाँ पर माता रानी के मंदिर के 7 परिक्रमाएं की गई। एक बार थोड़ा बालू खा लो। ये काम लग रहा है ना कुछ। तो इस तरह से माता रानी के दरबार में मां के आशीर्वाद से यह विवाह संपन्न हुआ। सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद व उनके सुखी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। विवाह के इस शुभ अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान और मेंबर भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भी वर वधू को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात सबने फिर धाम खाई, खाना खाया और उसके बाद फिर वर वधू जो दुल्हन थी उसकी विदाई की गई। Thank you.